जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग क्या आज से वन वर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद वन वर्ड आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे और ये सीरीज आपकी प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगी। टोटली जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं वन वर्ड, तो टोटल के टोटल मैंने 300 यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, आपको 300 की सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। एक भी क्वेश्चंस मैंने इधर का उधर नहीं ले रखा है, बस ऑप्शंस चेंजमेंट हैं। ठीक है, वो आपकी वोकैब के आधार पर मैंने आंसर्स को लगा रखा है। ठीक है, बट आपकी जो वन वर्ड है वो पूरी की पूरी क्लियर है, सेम टू सेम आई हुई है। ठीक है, और कुछ बहुत मेमोरी बेस्ड भी है। ठीक है, तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, कोस्ट गार्ड और डबल एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो प्लीज़ आप लोग फास्ट कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाए, वॉइस क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ लगातार साथ साथ में कमेंट करते रहें। ठीक है, बैठे ना, वीडियो को सभी भाइयों तक शेयर कर दें। ठीक है, पढ़िए। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। 4 ऑप्शन आप देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनका। तो वह व्यक्ति जो मतलब कि हार्मफुल ड्रग्स को लगातार प्रयोग करता रहता है, लगातार उसे मतलब अपने आप में मतलब उसको लेता रहता है। ठीक है, तो अनेबल टू स्टॉप टेकिंग, तो वह व्यक्ति कैसा होता है, एडिक्टेड होता है। एडिक्ट मतलब व्यसनी होता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, एडिक्ट माने क्या होता है, व्यसनी। ठीक है, और अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। देखो, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है, निपुण या दक्ष होता है। ठीक है, आर्टिस्ट पता है आपको, कलाकार होता है। स्किलफुल का मतलब क्या होता है, योग्य होता है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। सभी लोग, सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं लाइव क्लास में, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करें। आप लोगों से आग्रह है हमारा, बैठे ना। अगर आपका गलत भी होता है तो भी आप लिखें, टाइप करें, तो इससे क्या होगा, आपको लर्न हो जाएगा। आप क्लास के साथ में है ना, तो आपको लर्न हो जाएगा। एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अपने भाइयों तक, अपने छोटे बड़े भाई जो आपके हैं उन सभी तक शेयर करें, बता दिया करें। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो मूव करो। सेकंड नंबर पढ़िए। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। ठीक है, 4 ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, वेलफेयर, एग्रेसिव, अमेचर एंड एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए, ईज का मतलब होता है आसानी से। ठीक है, ईज का मतलब क्या होता है, आसानी से। अब पढ़िए, वन हु कैन यूज़, वह व्यक्ति एक तरीके से जो यूज़ कर सकता है, प्रयोग कर सकता है अपने दोनों हाथों को बहुत ही आसानी के साथ में। वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज़ कर सकता है वो क्या कहलाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन वर्ड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन 2 समझ गए। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देख लीजिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, समृद्धि या कल्याण। एग्रेसिव आक्रामक होता है। और अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकिया, जिसे बोलते हैं शौकीन व्यक्ति। ठीक है, शौकिया या शौकीन व्यक्ति। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट मूव करो। 3 नंबर बताइए। थर्ड नंबर, वन हु बिलीव, जो विश्वास रखता है, इन नो गवर्नमेंट, कोई भी यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट नहीं है। एंड देयर फोर, इसलिए इंसाइट मतलब भड़काता है। ठीक है, इंसाइट का मतलब क्या होता है, भड़काता है। डिसऑर्डर इन स्टेट। ठीक है, डिसऑर्डर इन स्टेट यानी कि गवर्नमेंट है नहीं वहाँ पे और भड़काता है, उकसाता है स्टेट में। ठीक है, डिसऑर्डर करता है। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, वहाँ पर अस्त व्यस्त कर देता है, स्टेट को अस्त व्यस्त कर देना। ठीक है, तो उसे क्या कहलाता है बताइए। 4 ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, एनार्किस्ट, आर्बिट्रेटर, डिस्प्यूट एंड क्या एथलीट। बताइएगा क्या होगा। फिर से हिंदी समझ लीजिए। वह व्यक्ति जो यह समझता है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है और इसलिए वह वहाँ पे उस स्टेट में अराजकता फैला देता है। ठीक है, डिसऑर्डर फैला देता है, अराजकता फैला देता है और वहाँ की जनता को उकसाता है, भड़काता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनार्किस्ट बोलते हैं। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, एनार्चिस्ट का मतलब क्या होता है, अराजकतावादी। ठीक है, ये दे रखा है एनार्चिस्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ देख लीजिए। आर्बिट्रेटर, सभी लोग कमेंट करते रहें लगातार। ठीक है, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, जो दो पार्टीज़ के बीच मध्यस्थता करता है। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, विवाद होता है। और एथलीट, ठीक है, एथलीट क्या होता है,
जो कसरती खिलाड़ी होते हैं ना, एथलीट। देखिए मैंने मीनिंग यहाँ पे ये क्यों इसमें रखी है, क्योंकि ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाती है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझें, ठीक है। याद रखें इस मीनिंग को, ATHLETE, ठीक है। इस पर आप स्टार मार्क लगा लें। एथलीट की जो मीनिंग्स है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। 4 नंबर देखिए हमारा मकसद ये है कि हम आपको पूरा का पूरा किसी भी तरीके से मिसलीड करना तो है ही नहीं, ठीक है। आपको गाइड करना है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो बस इसी उद्देश्य के साथ में, और प्लस यहाँ पे हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बता के चले जाओ, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। तो पढ़िएगा, देखिए 4 नंबर पढ़िए। इसमें दे रखा है अ पर्सन हु स्टडीज़ कल्चर, वह व्यक्ति जो कल्चर के बारे में अध्ययन करता है, ऑफ पास्ट, ठीक है, पुराने कल्चर के बारे में अध्ययन करता है, और एग्जामिन परीक्षण करता है द रिमेन्स फाउंड इन द ग्राउंड, जो कि अवशेष मिलते हैं। रिमेन्स का मतलब क्या होता है, अवशेष होते हैं ग्राउंड में, जो ग्राउंड में अवशेष मिलते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति जो पुराने कल्चर के बारे में पढ़ता है और जो ज़मीन में अवशेष मिलते हैं उसके बारे में अध्ययन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, पुरातत्व ज्ञानी होता है, पुरातत्ववेत्ता होता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, पुरातत्व ज्ञानी या पुरातत्ववेत्ता, ठीक है। एविएटर क्या होता है, एविएटर क्या होता है बताइए। एविएटर विमान चालक होता है, हवाई जहाज़ चलाने वाला एविएटर, AVIATOR, ठीक है। और ये आपके करेक्ट स्पेलिंग में आ सकता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट भवन निर्माता होता है या वास्तुकार, और ये आपके करेक्ट स्पेलिंग में आता ही आता है, एक बार पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा। ARCHITECT, ठीक है। एस्ट्रोनॉट आपको पता है क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री होता है। नेक्स्ट मूव करो। 5 नंबर देखिए, अ प्लेस वेयर, वह स्थान जहाँ बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन होता है, क्या होता है बताइए। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो दिस इज एपियरी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन वर्ड, ठीक है। अदर ऑप्शन देखिए, फोरम मंच होता है, एवियरी जहाँ पर चिड़ियों का पालन होता है, ठीक है। आप ये याद रखिए, देखिए एपियरी में पी पहले आता है, ठीक है, एवियरी में वी आता है, ठीक है। एपियरी एवियरी, ठीक है, APAV, तो पी पहले आता है, इसका मतलब मधुमक्खियाँ इसमें पाली जाती हैं, छोटी होती मधुमक्खियाँ, चिड़ियाँ बड़ी होती तो एवियरी ही हो गया, ठीक। आप निमोनिक्स के जरिए याद कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए एपियरी और एवियरी, एपियरी में पी आ गया और एवियरी में वी आया, ठीक है। तो एपियरी जो पहले आ गया इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये मधुमक्खियाँ हो गया और ये चिड़िया हो गया, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो एवियरी क्या हो गया, जहाँ पर चिड़ियों का पालन होता है, और डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पर विमानों का मरम्मत की जाती है, मरम्मत का स्थान होता है, जहाज़ बनाने एवं मरम्मत करने का स्थान क्या कहलाता है, डॉकयार्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करिए, चलिए बताइए 6 नंबर, अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, ठीक है, जहाँ पर मछलियाँ कैद की जाती हैं या जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं बताइए। तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, इंसॉल्वेंट, कॉस्मोपॉलिटन, एक्वेरियम, एम्फीबियंस, ठीक है। फास्ट कमेंट करिए प्लीज़, लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कर दें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से है, ठीक है। तो जहाँ पर फिशेस कैप्ट की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, जल जीवशाला, ठीक है, जो जल जीवशाला कहलाता है एक्वेरियम। फिशेस आर केप्ट, एक्वेरियम होता है, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ देख लीजिए, इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट क्या होता है, दिवालिया या कर्जी होता है, ठीक है। या बैंकक्रप्ट की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, BANKRUPT, ठीक है। जो अपने कर्ज को अदा न कर सके वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, दिवालिया या कर्जी। कॉस्मोपॉलिटन क्या कहलाता है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मानता है, जो पूरे के पूरे देश को सभी जगह को अपना मानता है, यानी कि विश्व प्रेमी कहलाता है, ठीक, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस उभयचर होता है, जो जल व थल दोनों में निवास कर सकते हैं, ठीक है। अदर क्वेश्चन की तरफ मूव करो। 7 नंबर बताइए, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर गवर्नमेंट सरकारी अभिलेख होते हैं, रखे जाते हैं, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन देखिए, एबॉट,
आर्कीव्स, अबंडेंस एंड एजेंडा। तो जहाँ पर सरकारी अभिलेखों को रखा जाता है वो आर्कीव्स कहलाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, आप लोग फास्ट कमेंट करते रहें, बैठे ना रहें। ठीक है, एबॉट क्या होता है? जहाँ पर महंत या मठाधीश होते हैं, रहने का स्थान एबॉट कहलाता है। अबंडेंस प्रचुरता या बहुतायत होता है। और एजेंडा आपको पता ही होता है क्या होता है? घोषणा पत्र। एजेंडा घोषणा पत्र होता है। देखिए यहाँ पर वन वर्ड अभी हम ए अल्फ़ाबेट के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वन वर्ड हैं आपके ए अल्फ़ाबेट के और सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। एयरफोर्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, नेवी में स्पेशली AA और SSR दोनों, कोस्ट गार्ड के कम क्वेश्चन हैं, NDA के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आप लोग ये देखते रहें कि आपके कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट। ठीक है, वह स्थान जहाँ गन को मतलब केप्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जहाँ पर गन्स या स्पेशली और भी आ जाता है कि मतलब गन्स आर केप्ट, राइफल से जो भी होता है ना, तो जो भी शस्त्र होते हैं, ठीक है, जो शस्त्र होते हैं वहाँ रखे जाते हैं। स्पेशली गन्स का इनाम ले लिया जाता है। जो शस्त्र होते हैं जहाँ पे रखा जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्मरी। ठीक है, ARMOURY। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, और एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? क्या होते हैं? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो दूसरे देश में नियुक्त किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही है, और याद रखें इस मीनिंग को आप, ये आपके करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEMENT। ठीक है, एकॉम्प्लिस सह अपराधी होता है, जो क्राइम करने में आपका पार्टनर होता है उसे क्या बोलते हैं? एकॉम्प्लिस सह अपराधी। आप कोई भी क्राइम करने जाते हैं तो आपके जो साथी होते हैं आपके क्राइम में पार्टनर बनते हैं, साथ देते हैं, आपका हेल्प करते हैं आपकी, तो वो एकॉम्प्लिस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करिए, बताइए। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बता रखा था, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियाँ कैद की जाती हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? आप लोग फास्ट कमेंट करिए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि मधुमक्खियाँ, एपियरी और एवियरी 2 वर्ड आए थे। तो पी पहले आता है तो उसे क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों का पालन स्थान। ठीक, एवियरी वी बाद में आता है तो वो वी बड़ा होता था, यानी वो चिड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो एवियरी चिड़ियों के लिए जहाँ पर मतलब कैद स्थान होता है तो क्या कहलाता है? एवियरी कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, या कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको पता है कि ये मधुमक्खियों का पालन स्थान होता है। एटलस क्या होता है? मानचित्र होता है, जो हम लोग देखते हैं मानचित्र, मानचित्रावली। असेंबली सभा होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव किया जाए। चलिए 10 नंबर बताइए। 10 नंबर आपको बताना है, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड क्या दे रखा है? ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। ठीक है, तो वह स्थान जो रिफ्यूज मतलब शरण लेने के लिए होता है और सुरक्षित भी होता है। वह स्थान जो शरण लेने के लिए भी है और सुरक्षित भी है। ठीक, आप शरण ले सकते हैं और सुरक्षित भी है, तो क्या कहलाता है? एजाइलम, यानी कि शरण स्थल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। डॉर्मिटोरी क्या होता है? शयन गृह होता है। और गैदरिंग आपका पता है समारोह होता है, कहीं इकट्ठे होते हैं लोग तो उसे गैदरिंग कहते हैं। फोरम आपका मंच होता है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लगातार कमेंट करते रहिए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के कमेंट सीन करता हूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। 11 नंबर देखिए, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट। वह स्थान जहाँ पर आपकी ऑडियंस बैठती है, श्रोतागण लोग बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए? ऑडिटोरियम। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन वर्ड ऑफ 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो आप। एसिटिक लाइफ क्या होता है? साधु संत का जीवन व्यतीत करना। एसिटिक का मतलब क्या होता है? साधु जैसा। ठीक है, साधु सन्यासी। ठीक है, ऑडियंस आपकी क्या होती है? ऑडियंस आपके श्रोतागण होते हैं। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है। आपका ये वर्ड आपका
करेक्ट स्पेलिंग में पूछा जाता है। ऑडियंस AUDIENCE। एनिवर्सरी आपकी करेक्ट स्पेलिंग में पूछा जाता है। जो एक वर्ष में रिपीट होता है उसे क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। एक वर्ष में जो रिपीट होता है उसे क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी, जिसे कहते हैं सालगिरह। सालगिरह आती, ठीक है। ANNIVERSARY याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ओ दे देते हैं तो वहाँ पे गलत होता है, ठीक है। SARY होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो मूव करो। आप लोग फास्ट कमेंट ऐसे ही करते रहिए, ठीक है, लगातार। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर IAF पेपर 2018, IAF पेपर 18 में पूछा गया, ठीक है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसे क्या कहलाता है? बताइए। जो विश्वास ना करे उसे क्या कहते हैं? एथीस्ट कहते हैं, जो नास्तिक होता है, ठीक है। एथीस्ट यानी कि नास्तिक हो गया। जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता है नास्तिक कहलाता है, एथीस्ट होता है। थीस्ट वह होता है जो भगवान के होने पर विश्वास करता है। एलियन विदेशी होता है, यानी कि जो हमारे देश में आता है लेकिन वो यहाँ का नागरिक नहीं है, उसे क्या कहते हैं? एलियन भी कहते हैं, ठीक है। और एग्रेसर क्या होता है? आक्रामक होता है, ठीक है। तो एलियन का मतलब क्या होता है? गैर नागरिक, ठीक है। एग्रेसर आक्रामक, जो फर्स्ट अटैक करता है, जो अपने तरफ से फर्स्ट अटैक कर। वन वर्ड आ भी सकता है कि वन हु अटैक फर्स्ट। ध्यान रखिए इस बात को, आप ध्यान रखिए। वन हु अटैक फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं? एग्रेसर। AGGRESSOR, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 30 नंबर बताइए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। अपनी स्वयं की कहानी वह व्यक्ति जो अपने हाथों से लिखता है, ठीक है। ये हिमसेल्फ लिखा हुआ है, अपने हाथों से लिखी हुई खुद की कहानी क्या कहलाती है? बताइए। 4 ऑप्शन देखिए। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर, एलियन एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है अपनी खुद की लिखी हुई कहानी, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। देखिए एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर होता है अंतरिक्ष यात्री होता है। सॉरी, एस्ट्रोनॉट क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? जो एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान में जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। जो अंतरिक्ष पे जाता है यात्रा के लिए, वो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट होता है। एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री हो गया, और एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? खगोल विज्ञानी, ठीक है। एलियन आपका विदेशी होता है, यानी कि गैर नागरिक। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। 40 नंबर को देखिए। 40 नंबर दे रखा है। 40 नंबर क्या दे रखा है? एनिमल विच लिव बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है। वह जानवर, ठीक है, जो आपके लैंड में भी रह सकते हैं, जल थल में और जल में, जल और थल दोनों में निवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आप देखिए। एक्वेरियम, एक्वेटिक, एम्फीबियन और एक्वेटिक, ठीक है। तो जल व थल दोनों में निवास करने वाले जो जानवर होते हैं वो एम्फीबियन कहलाते हैं, ठीक है। उभयचर होते हैं, ठीक है। उभयचर यानी कि जल व थल दोनों में निवास करने वाले। एक्वेरियम जो जल जीवशाला होता है, जहाँ पर मछली आदि फिशेस आर केप्ट की जाती हैं। फिशेस जो होती हैं वो केप्ट की जाती हैं, वो उन्हें क्या कहलाते हैं? जल जीवशाला, ठीक है। कीड़े मकोड़े जो कुछ जल में रहते हैं ना, मतलब केप्ट किए जाते हैं देखने के लिए। चिड़ियाघर में जाते हो आप तो वहाँ पे मछली घर बना होता है, तो उसमें देखा होगा आपने, ठीक है। वो एक्वेरियम कहलाता है। एक्वाइट का मतलब क्या होता है? मुक्त करना होता है। एक्वेटिक का मतलब जलीय, जो सिर्फ जल में निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जलीय कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं एनिमल विच कैन लिव ऑन वाटर। एनिमल विच कैन लिव ऑन वाटर, वह जानवर जो केवल जो जल में रह सकते हैं, एक्वेटिक कहलाते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करो। इसमें दे रखा है 15 नंबर। अ मेडिसिन विच काउंटरैक्ट पॉइजन, ठीक है। वह दवा, ये दवा, रुकिएगा, वह दवा जो कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब बदल देती है, पॉइजन मतलब जहर को। वह दवा जो जहर के प्रभाव को बदल देती है क्या कहलाती है? ठीक है, पढ़िएगा, बताइए। वह दवा, ठीक, वह मेडिसिन जो जहर के प्रभाव को बदल देती है क्या कहलाती है? बताइए, फास्ट कमेंट करिएगा आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट वन वर्ड होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, एंटीडोट,
एंटीडोट का मतलब क्या होता है? विषनाशक या प्रतिकारक। विषनाशक या प्रतिकारक। मेडिसिन आपको पता है क्या होती है? दवा होती है, ठीक, MEDICINE, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने लिख रखा है वैक्सीन, आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में करेक्ट स्पेलिंग के तौर पर पूछी जाएगी, VACCINE। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वैक्सीन आपके करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जाएगी। देखिए, वन वर्ड सीरीज़ में मैं आपको जितनी भी करेक्ट स्पेलिंग बन सकती हैं सब कुछ बताऊंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि वन वर्ड और करेक्ट स्पेलिंग दोनों के साथ साथ मैं चलता रहूँगा। आपको जब आप नोट करेंगे रफ या फेयर जो कुछ भी बना रहे हैं आप, तो वहाँ पे डैश करके या पॉइंट करके कुछ लिख लें कि ये मतलब करेक्ट स्पेलिंग के तौर पर पूछी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 60 नंबर बताइए, अ बुक और राइटिंग, ठीक है, यानी कि बुक होती है, राइटिंग मैंने लिखने के लिए, सॉरी, ए बुक और राइटिंग ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्सेस और ऑथरशिप, ठीक है। हाँ, तो वह किताब या कोई लेख होता है, ठीक है, या कोई भी होता है, ठीक है, तो उसमें उसके ऑथरशिप के बारे में, उसके मतलब किसने लिखी है या कौन सी है, मतलब इसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं होता है, ठीक है। ऑथरशिप के बारे में वर्णन नहीं होता है, तो उसे क्या कहलाते हैं बताइए? यानी कि वो गुमनाम होती है, ठीक है। वो किसी के ऑथरशिप के बारे में या किसी लेखक के बारे में या किस प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया, कुछ भी नहीं लिखा होता, उसे क्या कहते हैं? एनोनिमस, गुमनाम होती है। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। देखिए स्यूडोनिम को देखिए, स्यूडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम। छद्म नाम का मतलब ये होता है रियल नाम की जगह कोई दूसरा काल्पनिक नाम ले लेना, रियल नेम की जगह कोई दूसरा काल्पनिक नाम ले लेना, ठीक है, क्या कहलाता है? छद्म नाम कहलाता है, ठीक है। और रियल नाम की जगह कोई दूसरा काल्पनिक नाम ले लेना, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वन रोपण करना। एफॉरेस्टेशन का मतलब वन रोपण करना, AFFORESTATION, ठीक है। नेक्स्ट मूव करिए, बताइए 17 नंबर को देखिए, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ठीक है, वह स्थान जहाँ एनिमल्स का वध किया जाता है भोजन के लिए, ठीक है, उनका मतलब मांस आदि निकाल के मतलब खाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे क्या कह लेते हैं बताइए? तो इसका जो राइट वन वर्ड हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? एबेटियर। एबेटियर का मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है। क्या बोलते हैं एबेटियर को? क्या बोलते हैं? कसाई खाना या बूचड़ खाना, या इसे हम कह सकते हैं स्लॉटर हाउस, SLAUGHTERHOUSE, स्लॉटर हाउस, SLAUGHT, ठीक है, HOUSE लिख देते हैं, ठीक है। स्लॉटर हाउस, SLAUGHTER हाउस, HOUSE, ठीक है। स्लॉटर हाउस, SLAUGHTERHOUSE, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? वेजिटेरियन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, जो मांस मछली ये सब नहीं खाता है, और वो वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी होता है। एजाइलम शरण स्थल होता है, ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है? शुद्ध हेतु स्नान होता है, शुद्ध हेतु स्नान होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करिए। वन हु लिव्स, ठीक है, एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, जीवित रहता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीवित रहता है, उसके लिए उनके लिए कार्य करता है, वो क्या कहलाता है बताइए? 2019 में पूछी हुई है ये वन वर्ड आपकी, ठीक है, बताइए। जो दूसरों के कल्याण के लिए जीवित रहता है उसे कहते हैं अल्टुरिस्ट, यानी कि परोपकारी, परमार्थी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन वर्ड हो गया, ठीक है। अदर ऑप्शन के तरफ देखो, एम्बिगुअस क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है, यानी कि एक से अधिक अर्थ वाली भी क्या कहलाती है? एम्बिगुअस कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक से अधिक अर्थ वाला भी एम्बिगुअस कहलाता है। एडोलसेंट क्या होता है? 13 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? एडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था, ठीक है, या युवावस्था कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है आपकी बताइए? 13 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कुमारावस्था कहलाती, सॉरी क्या कहलाती? कुमारावस्था कहलाती। और डिवोटी का मतलब क्या होता है? डिवोटी का मतलब होता है किसी कार्य को पूर्ण लगन से करना, भी डिवोट कहलाता है, डिवोट। और डिवोटी अगर यहाँ पे ई और लग जाए, ई और लग जाता है तो वो किसी भी धर्म का अपना भक्त हो जाता है, ठीक है। अगर और डिवोट का मतलब होता है कि किसी कार्य को पूर्ण लगन से करना, डिवोट होके करना, ठीक है, डिप्लॉयड होके करना, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं।
चलिए बताइए बताइए। वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, प्लीज़ फास्ट कमेंट करिए, बताइए इसका राइट वन वर्ड क्या होगा। वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, जिसके पास असीम शक्ति होता है, वो क्या कहलाता है। चार ऑप्शन देखिए, आल माइटी, ओमिनी प्रेजेंट, पावरलेस एंड एंथ्यूजियास्टिक। ठीक है, तो जिसके पास असीम पावर होता है, सर्वशक्तिमान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं बताइए। असीम पावर सर्वशक्तिमान होता है तो उसे बोलते हैं आल माइटी, सर्वशक्तिमान होता है। ठीक है, ठीक है। ओमिनी प्रेजेंट, सर्व जगह, सभी जगह विद्वान होता है, सभी जगह उपस्थित होता है। पावरलेस आपको पता ही है। और एंथ्यूजियास्टिक क्या होता है, जोशी, मतलब जोश या उत्साह होता है, जोशीला होता है, एंथ्यूजियास्टिक। नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, बताइए। ए मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन विच अ पर्सन पार्सली और कम्प्लीटली लूजेज हिज मेमोरी। ठीक है, वह अवस्था हो जाती है, क्या अवस्था, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एक मेडिकल कंडीशन, ऐसी मेडिकल कंडीशन आती है जिसमें व्यक्ति आंशिक या पूरी तरीके से अपनी मेमोरी को खो देता है, क्या कहलाता है। चार ऑप्शन देखिए, मैड, एसेंट्रिक, एमेंसिया, एनीमिया। मैड, एसेंट्रिक, एमेंसिया, एनीमिया। ठीक है, ए मेडिकल कंडीशन विच अ पर्सन पार्सली और कम्प्लीटली लूजेज हैज मेमोरी। एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और आपके नेवी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, बताइए इसका राइट क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, यानी कि जो आंशिक या पूरी तरीके से अपनी मेमोरी को खो देता है तो उसे क्या बोलते हैं, एमेंसिया। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए ध्यान से, ऑप्शन सी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन सी है यहाँ पे। ठीक है, लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमेंसिया। ठीक है, मैड क्या होता है, पागल होता है, एसेंट्रिक सनकी होता है, और यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑप्शन डी जो देखिए, एनीमिया क्या होती है, लैक ऑफ ब्लड। ठीक, शरीर में खून की कमी क्या कहलाता है, एनीमिया। ठीक है, ऑप्शन डी को देखिए, इस ऑप्शन को देखिए, इस ऑप्शन को देखिएगा आप। ठीक है, इस ऑप्शन को देखिए, एनीमिया क्या होती है, शरीर में खून की कमी कहलाती है। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर आ जाए वन वर्ड, लैक ऑफ ब्लड, दिस इज़ एनीमिया, ANAEMIA। और एमेंसिया क्या होता है, याददाश्त का चला जाना, आंशिक या पूर्ण तरीके से। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को एक बात और बतानी थी, ये थे आज के वन वर्ड, मैंने 20 इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, बताते हैं कारण, बताते हैं कि कई लोगों ने मेरे पास ये मैसेज किया था कि भैया जी आप 60 करा तो देंगे, ठीक अच्छी बात है। उन्होंने ये बोला कि मतलब नोट करने में और मतलब याद करने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा समय लगता है, प्लीज़ आप एटलीस्ट 30 ये कराएं, किसी ने कहा 40 कराएं, कोई कहता है 50 कराएं। तो मैंने आज फर्स्ट डे है और मेरी थोड़ा सा वीकनेस अंदर थोड़ा सा लग रहा था, तो देन मैंने आज फर्स्ट डे मैंने क्लास मिस नहीं की, बट मैंने क्या किया कि फर्स्ट डे ही 21 वर्ड्स कराएं। और अब आप लोग बताइए कितने आप लोगों के सही निकले और डेली बेसिस पे कितने कराने चाहिए। ठीक है, 30 कराने चाहिए या 40 कराएं या 50 कराएं। ठीक है, आप लोग कमेंट करना, सभी लोग, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, आप समझ लीजिए जैसे कि अभी मैंने 20 कराएं तो लगभग वही 28 मिनट के अप्रॉक्स टाइम लग गया। नेक्स्ट डे से मैं और टाइमिंग कम करने की कोशिश करूँगा कि 20 मिनट में 20 वन वर्ड कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डे है तो मे भी थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो 20 वन वर्ड यहाँ पे कराएं, आपको कमेंट में बताना है कितने सही हैं और कितने डेली बेसिस पे सही हैं। ठीक है, आप लोग बताइए, और हमारे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि 40 अब सही हैं, क्योंकि लोगों को नोट्स बनाना पड़ता है और याद भी करना पड़ता है, तो ना 60 और ना 50। ठीक, 40 आप लोग बताइएगा किस तरीके से, क्या 40 रखा जाए या मतलब 30 रखें या 50 रखें, किस तरीके से रखें, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, सभी लोगों के पर्सनली कमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आप लोग प्लीज़ ज़रूर में बताएं, और जिन्हें टेलीग्राम पे ऐड होना है तो प्लीज़ वो टेलीग्राम में जाके, ठीक है, यज्ञदत्त सर्च करेंगे यहाँ पे तो उन्हें टेलीग्राम मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और आप लोग ज़रूर हमें अपना राय ज़रूर दें। ठीक है, तो जैसा जो कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी का।